नाज़ी एक दौर था कि इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स के बारे में लोगों का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं होता था। खास करके लड़कियों के बारे में एक्टर्स को लेकर कहा जाता था कि इनका ताल्लुक तवाइफों के घर से है। लेकिन अब आकर सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो चुकी है और इस तरह के तमाम रूमर्स दम तोड़ चुके हैं। इंडस्ट्री में बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि वेल एजुकेटेड घरानों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि आर्मी और पुलिस ऑफिसर घराने से ताल्लुक रखते हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, शहरियार मुनव्वर। 36 साल अदाकार शहरियार मुनव्वर जो कि अपनी बोल्ड लुक की वजह से काफी ज्यादा जाने जाते हैं। ये अक्सर खबरों की जीनत भी बने रहते हैं। इंडस्ट्री में मौजूद ये वाहद वो अदाकार हैं जो हर अदाकारा के साथ बोल्ड फोटो शूट करवाने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ये पाकिस्तानी फिल्म और उर्दू टेलीविजन एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। मजीद ये हम अवार्ड और लाइफ स्टाइल अवार्ड के रिसिपिएंट भी हैं। आजकल ये अपनी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। मजीद इनका अशना शाह के साथ ड्रामा भी काफी ज्यादा मकबूलियत समेट रहा है, जिसकी वजह ये कि ये ड्रामा तो है पाकिस्तानी है लेकिन इसमें तुर्किश ड्रामे की लुक को फॉलो किया गया है, जिस पर हजारों की तादाद में लोग ये कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री अब अपने कल्चर को दफन करने वाली है जो तुर्की स्टाइल को अपना रही है। जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं, बल्कि ये तुर्किश या पाकिस्तानी स्टाइल नहीं बल्कि ये मिडिल ईस्ट है। इस ड्रामे में किसी भी कल्चर को फॉलो क्यों न किया गया हो, लेकिन ये काफी ज्यादा मकबूलियत समेट रहा है। ये बात तो हकीकत है कि इस ड्रामे ने पाकिस्तानी कल्चर को थोड़ी सी मात दी है, लेकिन इसने काफी ज्यादा मकबूलियत भी समेटी। अदाकार शहरियार मुनव्वर भी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद को लेकर लोगों को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनके वालिद का ताल्लुक बिजनेस से है, जबकि ये बात तो सच है। लेकिन इससे पहले इनके वालिद पाक आर्मी फजाइया से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद पाक आर्मी के रिटायर ऑफिसर हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और आर्मी के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कितनी मुकदार में है ये बात तो आप सब बहुभी जानते ही होंगे। जब भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर रिटायर होते हैं वो या तो लंदन चले जाते हैं या फिर यहाँ ही अपना कोई कारोबार बना लेते हैं। शहरियार मुनव्वर के वालिद का नाम उन रिटायर आर्मी ऑफिसर्स में से आता है जो मुल्क को नहीं छोड़ते बल्कि यहाँ पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। यूं इनके वालिद एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेस पर्सन भी हैं। लोग इनको सिर्फ एक बिजनेसमैन का बेटा समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक रिटायर आर्मी ऑफिसर बिजनेसमैन के बेटे हैं। टीवी की बासर हिदायतकार और प्रोड्यूसर सुल्ताना सदीकी इनकी सगी हाला है। यूं पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले बहुत सारे लोगों का ताल्लुक इनके खानदान से है। नंबर 2, अदाकार बिलाल अब्बास। 2010 में अपने करियर का आगाज करने वाले अदाकार बिलाल अब्बास भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन सीरीज दी। इनका ताल्लुक भी एक पुलिस ऑफिसर डीएसपी के घर से है। इनके वालिद का नाम सुहेल अब्बास खान है जो कि पेशे के लिहाज से डीएसपी हैं। इनके वालिद चाहते थे कि बिलाल अब्बास भी इनकी तरह ही पढ़ लिख कर एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन बिलाल अब्बास के ख्वाब कुछ और ही थे और इन्होंने अपने वालिद से माजरत करते हुए आर्मी के ख्वाब को छोड़ा और शोबिस की दुनिया में आ गए। डिजिटल की दुनिया में आना इनका काफी कारआमद साबित रहा और बहुत थोड़े अरसे में इन्होंने काफी ज्यादा शोहरत समेट ली और मेन किरदार करना स्टार्ट कर दिए। पहली वेब सीरीज के बाद ही इनको मेन किरदार मिला। सना जावेद के साथ इन्होंने डंक ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाए। ये 3 लाइफ स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं। हकीकत जिंदगी में ये काफी हकीकत पसंद और ईमानदार हैं। इनका कहना है कि इनके अंदर ये क्वालिटीज इनके बाबा की तरफ से हैं, क्योंकि वो एक मजबूत पुलिस ऑफिसर हैं और ये इस बात पर काफी खुशी महसूस करते हैं कि अपने बाबा की तरह ये जुरातमंद बातें करने में कभी भी हिम्मत नहीं हारते। यूं इंडस्ट्री में मौजूद इस सुपर डुपर अदाकार का ताल्लुक भी पुलिस ऑफिसर घराने से है। नंबर 3, मोमना मुहतहसन। समाजी कारकुन नगमा नवेज और गुलकारा मोमना मुहतहसन का नाम भी इन्हीं अदाकारों की लिस्ट में है। इन मैदानों में अपनी शानदार कारकर्दगी की बिना पर इनका शुमार पाकिस्तान की मरूफ शख्सियात में होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी आइडेंटिटी रखती हैं। इनके वालिद काज़िम मुहतहसन पाक फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जबकि इनकी वालदा और भाई का ताल्लुक डॉक्टरी के शोबे से है और इनके छोटे भाई पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा में काम करते हैं। यूं इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद वेल एजुकेटेड घरानों से ताल्लुक रखने वाली अदाकारों में होता है। मोमना मुहतहसन ने कोक स्टूडियो से शोहरत पाई और इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन गुलकारों की लिस्ट में भी है जिन्होंने बगैर तरबियत लिए ही गुलकारी का आगाज किया और काफी ज्यादा कामयाबी समेटी। नंबर 4, अदाकारा नादिया खान। नादिया खान एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ होस्टिंग की दुनिया में भी काफी अच्छा नाम कमा चुकी हैं। इन्होंने भी एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो कि आर्मी से बिलोंग करती है। इनके वालिद असलम खान पाक रिटायर कर्नल हैं। इनका कहना है कि इनकी वालदा की वफात के बाद इनके वालिद ने इनकी परवरिश की और उन्होंने कभी भी इनको माँ की कमी महसूस न होने दी, बल्कि बहुत हिम्मत से बाप के साथ साथ माँ बनकर भी हमें पाला। ये अक्सर अपने वालिद के साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती है। न सिर्फ इनके वालिद बल्कि इनके तीसरे शौहर फैसल मुमताज रऊफ भी विंग कमांडर
कमांडर हैं। इनका कहना है कि इनके शोहर पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर और पायलट फाइटर भी रह चुके हैं। नादिया खान ने अपने शो में इस बात से पर्दा उठाया कि इनके शोहर दुनिया के मशहूर फजाइयों में से फ्लाइट एंड मैनेजमेंट का 30 साल का तजर्बा भी रखते हैं। मुतसी है कि इनके वालिद समेत इनके शोहर भी पाक आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। नंबर 5, दाना नीर मुबीन। चुलबुली से अदाकारा दाना नीर मुबीन जो कि हर दूसरे ड्रामे में एक्टिव दिखाई देती हैं। इनका नाम भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनका एक पाँव घर होता है और दूसरा इंडस्ट्री में तो उनको कामयाबी मिल जाती है। 2021 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। इनका पहला ड्रामा सिन्फे अहन था जिसमें इन्होंने सिद्धा बतूल का किरदार निभाया और इसके बाद ये मेन किरदार करते हुए नजर आई। ये सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम कमा चुकी है। इंडस्ट्री में आने से पहले ये एज अ फ्रीलांसर काम किया करती थी। फिर इनकी ये वीडियो वायरल हुई कि ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। इनकी ये वीडियो इस कदर मकबूल हुई कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नजर से भी गुजरी और उन्होंने इनको बगैर सोचे समझे ड्रामा ऑफर किया और इस ऑफर को इन्होंने बिल्कुल भी जाया ना जाने दिया और फौरन से इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इनका कहना है कि जब मैंने अपने घर में बताया कि मुझे इंडस्ट्री की तरफ से ऑफर आई है और मैं ये काम करना चाहती हूँ तो मेरे घर वालों ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई और एक दायरा सेट कर दिया कि तुम इस दायरे के बाहर नहीं जाओगी और मेरे हाथ में एक लिस्ट थमा दी गई कि अगर तुमने इंडस्ट्री की तरफ जाना है लेकिन तुम ये काम नहीं करोगी, जिस पर मैंने 100% एग्री किया और यही वजह है कि दाना नीर मुबीन बोर्ड फोटोशूट बिल्कुल भी नहीं करवाती। इन्होंने भी एक आर्मी ऑफिसर के घर में आंख खोली। इनके वालिद पाक फौज के बाअसर जनरल हैं। इनका कहना है कि इनके वालिद ब्रिगेडियर पाक आर्मी मेडिकल का हिस्सा हैं। ये अक्सर अपने वालिद के साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। नंबर 6, हमजा अली अब्बासी। अदाकार हमजा अली अब्बासी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि एक इंतहाई वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये खुद भी जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये CSS के टॉपर भी हैं और एज अ पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ये हिदमात भी सारे अंजाम देते रहे और फिर इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और इंडस्ट्री की तरफ आ गए। इन्होंने इब्तदाई तालीम अमेरिका से हासिल की और फिर पाकिस्तान आ गए। ये अपनी जुरातमंद बातों की वजह से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी एक आर्मी ऑफिसर के घर में आंख खोली। इनके वालिद मेजर अजहर अली अब्बास हैं जो कि पेशे के लिहाज से एक आर्मी ऑफिसर हैं, जबकि इनकी वालदा एक सियासती खातून है और इनका सियासत में एक अहम किरदार है। वालिद की निस्बत से ये एक बड़े लेवल पर पुलिस ऑफिसर भी रहे, जबकि वालदा की निस्बत से इन्होंने सियासत में भी कुछ साल काम किया और फिर ये दोनों ही काम छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ आ गए और अब ये इंडस्ट्री में मौजूद एक महंगे और जाने माने अदाकार माने जाते हैं। नंबर 7, ज़ेबा बुख्तियार एंड सैमी खान। अदाकारा ज़ेबा बुख्तियार 19 की बेहतरीन अदाकारों में से एक है। इनके बेटे अजलान सैमी खान ने भी अपनी वालदा को देखते हुए इंडस्ट्री का रुख किया। इनके वालिद का नाम अदनान सैमी खान है। अगरचे इनके वालिद पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया जा चुके हैं और वहां की नेशनैलिटी हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक भी एक आर्मी फैमिली से है। इनके वालिद का ताल्लुक आर्मी से नहीं है बल्कि वो इंडिया में एक सिंगर और एक्टर माने जाते हैं। वालिद के छोड़ जाने के बाद ये अपनी वालदा के साथ रहे और आर्मी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले खानदान के घर इनकी परवरिश हुई, जिस पर ये खुद भी बात करते हुए नजर आते हैं और ये अपना आर्मी बैकग्राउंड ही बताते हैं। नंबर 8, राबिया पीरजादी। अचानक से इंडस्ट्री में आने वाली अदाकारा राबिया पीरजादी ने रातों रात शोहरत समेटी। जितनी जल्दी इनको शोहरत मिली शायद ही किसी और अदाकारा को मिलती, लेकिन जैसे अचानक ही इनको शोहरत मिली ऐसे ही अचानक ये इंडस्ट्री से गायब हो गई और अब ये इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं और एज अ फ्रीलांसर की हैसियत से अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव नजर आती हैं। अब ये काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्टिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। इनके वालिद हुमायूं पीरजादा हैं जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जिनके साथ इनकी वीडियोज और तस्वीर आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। नंबर 9, फवाद खान। अदाकार फवाद खान जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 अदाकार माने जाते हैं, ये कई सालों बाद जाकर कोई एक फिल्म करते हैं और जब भी ये स्क्रीन पर आए तो छा जाते हैं। इनकी बनाई गई फिल्में लोग काफी ज्यादा शौक से देखना पसंद करते हैं। पहले ये ड्रामों में भी काम किया करते थे। माहिरा खान के साथ इनका ड्रामा हमसफर आज भी लोग काफी शिद्दत से देखना पसंद करते हैं। इनके फैंस इनको दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, जिस पर इनका कहना है कि अब मेरी एज ड्रामा करने वाली नहीं रही, अगरचे ये फिल्में करते हुए नजर आते हैं। इनकी फिल्में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ फिल्में मानी जाती हैं। 2022 की रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म मौला जट के हीरो यही थे। अदाकार फवाद खान ने भी एक फौजी घराने में आंख खोली और इनका ताल्लुक भी एक आर्मी ऑफिसर के घर से है। नंबर 10, इमन एंड मिनाल खान।
ये दोनों अदाकारें यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी ड्रामों में काम कर चुकी हैं, मगर अब आगे ये स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं बल्कि इंडस्ट्री से गैप लिया है। ये दोनों बहनें अदाकारी करने के साथ साथ बिजनेस करती हुई भी नजर आती हैं। ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव भी दिखाई देती हैं। इनके वालिद भी सिंध पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खिदमत सारे इंजाम दे चुके हैं। गुजरे हुए सालों में इनके वालिद इंतकाल कर गए, जिस पर इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारों ने इनके इस गम में शिरकत की। ये आज भी अपने वालिद के साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती रहती हैं। नंबर 11, फाहद मुस्तफ़ा। 41 साल अदाकार फाहद मुस्तफ़ा एक अदाकार होने के साथ साथ होस्ट, मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। अगरचे इनके वालिद के बारे में बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इनके वालिद एक एक्टर थे। ये बात 100% सच है कि इनके वालिद माजी के एक मशहूर और मरूफ अदाकार भी थे, लेकिन इसके साथ साथ वो पाक ऑफिसर भी रहे हैं। इनके वालिद अदाकार होने के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स की हैसियत से भी खिदमत सारे इंजाम दे चुके हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 12, नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर, जो कि अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से जानी जाती है, इनकी और दानानीर की इंडस्ट्री में आने की कहानी बिल्कुल सेम ही है। दानानीर की तरह इनकी भी एक वीडियो वायरल हुई और ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई। आजकल ये अपनी शादी की वजह से खबरों की जीनत बनी हुई हैं। अदाकारा नीलम मुनीर का ताल्लुक अगरचे शादी से पहले तो एक पुलिस ऑफिसर के घर से नहीं था, लेकिन शादी के बाद जरूर हो गया। इन्होंने इंडस्ट्री से आने वाले हजारों रिश्तों को ठुकराकर एक पुलिस ऑफिसर से शादी की, जो कि दुबई में मुकीम है। यूं अब इनका ताल्लुक भी एक पुलिस ऑफिसर के घर से है। नाज़रीन, में से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।